हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। तो आपको यहाँ 3 पॉइंट्स गिवन होंगे। तीनों पॉइंट्स के थ्रू हमने 10th क्लास में देखा था एक फॉर्मूला x1 y2 माइनस y3, मतलब ये 23 31 12 भी बोलते थे इस तरह। यहाँ अब इसे आप डिटर्मिनेंट के मेथड से निकालेंगे। तो होता क्या है कि आपको जो 3 पॉइंट्स गिवन होते हैं आपको पहले लिखना है हाफ, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये तीनों पॉइंट्स पुट करने के बाद लास्ट वाली कॉलम में आप 1 1 1 का यूज़ करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं, तो वही एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ दिया है, इन्होंने 3 पॉइंट्स, तीन को एक ही क्वेश्चन में 3 पार्ट दिए हैं, तो मैं इसका थर्ड पार्ट कराता हूँ। आप इसके शुरू के फर्स्ट और सेकंड पार्ट खुद से कर कर देखेंगे। ओके, तो क्वेश्चन में यहाँ हमें इन्होंने 3 पॉइंट्स गिवन किए थे। पहले वाले पॉइंट्स के लिए मैंने ए बी और सी इस तरह से लगाया हुआ है। यहाँ आप लिखेंगे x1 y1 x2 y2 सेकंड पॉइंट्स के लिए, और थर्ड के लिए x3 y3। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला अभी हमने देखा था कि हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 थर्ड कॉलम में लेते हैं, इस तरह लिखते हैं इसे। और इसे सोल्व करने के बाद आपका एरिया आ जाएगा। तो वैल्यूज़ में पुट करता हूँ। वैल्यू जब आप पुट करेंगे x1 की जगह ये -2 3 -1, इसी तरह y1 y2 y3 2 8, और लास्ट कॉलम में आप 1 1 1 का यूज़ करते हैं। तो इसे एक्सपेंड करने के लिए मैंने बताया था आप किसी भी कॉलम के अलोंग इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, कॉलम या रो के अलोंग। तो मैं इसे फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ, एक्सपेंड अलोंग C1। इसमें क्या होता है, फर्स्ट वाले एलिमेंट लिखते हैं पहले, और इसके बाद आप फर्स्ट कॉलम को और फर्स्ट रो को, मतलब जिसमें ये एलिमेंट आ रहा है जिस रो और कॉलम में, उसे छोड़ देते हैं। और इस छोटे डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करते हैं, मतलब इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो 2 1 2। पहले माइनस लिखेंगे, फॉर्मूले वाला माइनस है, और इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो माइनस का 8। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। सेकंड में जब आप सेकंड टर्म का यूज़ करते हैं तो यहाँ माइनस आता है, और अभी 3 है यहाँ। अगेन आप क्या करेंगे, इस रो और कॉलम के एलिमेंट को छोड़ देंगे, तो हमारा रहता है 3 8 1 1। तो आप 3 की पहले 1 से मल्टीप्लाई करना 3, और माइनस फॉर्मूले का लगाने के बाद इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, जो कि प्लस हो जाएगा। इसी तरह फिर प्लस लिखा जाता है, बट ये पहले से -1 है। तो आपको क्या करना है, अभी इस रो और इसे छोड़ देंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसकी यहाँ 3 - 2। तो हम जैसा कि कर चुके हैं, देखते हैं सॉल्व करने के बाद इसका क्या आता है। ये हो गया 10 की 2 से होगी, तो ये हो रहा है यहाँ पर 20। इस तरह ये 8 से 3 जाएगा 5 5 3 15, और ये माइनस का है यहाँ, माइनस का 5 5 की 1 से होगी तो +5 आ जाएगा। ओके, तो जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ हमारा आ रहा है 20 30, ओके 30। इसे हमेशा पॉजिटिव लेना है आपको, क्योंकि ये एरिया है, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। तो इसे हमेशा पॉजिटिव, इसलिए मैंने यहाँ मोड लगा दिया है 30/2 या 15 स्क्वायर यूनिट। ओके, ये आपका एरिया आ चुका है इस क्वेश्चन का। इसी तरह से इसके बाकी के दोनों पार्ट करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में यहाँ इन्होंने अगेन 3 पॉइंट हमें गिवन किए, और इस बार हमसे शो करने के लिए बोला है कि ये कोलिनियर है। कोलिनियर उन पॉइंट्स को बोलते हैं जो एक ही लाइन पर आते हैं। तो ये तीनों पॉइंट एक लाइन पर आने का मतलब हो गया, इन 3 पॉइंट से कोई ट्राइंगल नहीं बनता, केवल एक लाइन बनती है। यहाँ जो ट्राइंगल आता है उसका एरिया जो होता है वो 0 होगा। तो आपको एरिया 0 प्रूफ करना है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो हम तीनों पॉइंटों को यहाँ लिख चुके हैं, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हम जानते हैं x1 x2 x3, इस तरह लिखेंगे x1 x2 x3। ये y1 y2 y3,
इसे सेकंड लाइन में आप लिखने वाले हैं सेकंड कॉलम में, और 1 1 1 का यूज़ करेंगे थर्ड वाले कॉलम के लिए। यहाँ हाफ लिख देते हैं। तो आप इसमें भी जो आप पिछले एक्सरसाइज में प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया था हमने, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। ओके, तो हम इसे ऐड कर दें। अगर यहाँ इस ए बी सी को आप इस जगह ऐड कर देते हैं तो ये a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा तीनों में ही। उसे कॉमन लेने के बाद बिल्कुल सेम हो जाएगा 1 1 1, जिसकी वजह से एरिया क्या आएगा 0। यहाँ आप पूरा एक्सपेंड कर सकते हैं इसे। तो मैं यहाँ एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ आप कॉलम 2 में ऐड कर रहे हैं कॉलम 1 को, तो देखिए क्या आता है। यहाँ तो हो गया ए बी सी, और बट सेकंड वाले कॉलम में हो जाएगा ऐड करने पर a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ये दोनों प्रोपोर्शनल हैं आप कह सकते हैं, तो तब भी ये 0 ही आएगा आंसर। यहाँ आप पहले कॉमन ले लीजिए, हाफ और a प्लस बी प्लस सी कॉमन, ए बी सी 1 1 1 1 1 1। तो हम जानते हैं कि अगर दो कॉलम या दो रो बिल्कुल सेम होते हैं, अगर आइडेंटिकल होते हैं, तो वो क्या हो जाता है 0। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। यहाँ लिख सकते हैं आप C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, बिल्कुल सेम हैं, देन डिटर्मिनेंट बिकम 0। ओके, 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आ गया है। तो किसी भी ट्राइंगल की एरिया अगर 0 आता है तो हम कह सकते हैं ए बी सी आर कोलिनियर। यही आपको प्रूफ करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ जैसा कि लिखा है आपको इस बार के की वैल्यू फाइंड करनी है, और आपको एरिया पहले ही गिवन किया हुआ है ट्राइंगल का कि 4 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया है। तब के की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो इसके 2 पार्ट हैं, इसका फर्स्ट पार्ट मैं कराता हूँ, आप सेकंड पार्ट खुद से कीजिएगा। तो हम लिख चुके हैं यहाँ पर सेकंड ये पॉइंट ए बी सी, और एरिया ऑफ ट्राइंगल इन्होंने गिवन किया था हमें कि ये 4 यूनिट है। आप एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला जानते हैं, x1 x2 x3। इसे पहले कॉलम में लिखेंगे x1 x2 x3। इसी तरह से सेकंड कॉलम में y1 y2 y3 और 1 1 1 थर्ड कॉलम में यूज़ करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए आप किसी भी रो या कॉलम के अलोंग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसे सेकंड कॉलम के अलोंग सॉल्व कर रहा हूँ। एक्सपेंड अलोंग C2, आप किसी के भी अलोंग कर सकते हैं इसे सॉल्व करने पर। क्योंकि यहाँ 0 है, आपको याद रखना है कि पहले टर्म के लिए यहाँ प्लस और माइनस, प्लस इस तरह से लिया जाता है, और जबकि हम सेकंड का यूज़ कर रहे हैं तो पहले माइनस वाला नंबर आता है। क्योंकि 0 आ चुका है तो कुछ लिखने की ज़रूरत है नहीं उसके साथ। प्लस 0, सेकंड वाला टर्म भी 0 था, तो वहाँ भी आपको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और थर्ड टर्म देखते हैं यहाँ 2। इसके लिए क्या करेंगे, आप इस कॉलम और रो को एलिमिनेट कर देंगे। आप K4 1 1 की मल्टीप्लाई करनी है आपको, इसे सॉल्व करना है एक मैट्रिक्स मानकर। चलिए मैं लिख देता हूँ। इससे पहले K4 1 1 आपको ये सॉल्व करना है। 2 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं वहाँ, तो 8 हो जाएगा। यहाँ अभी एज इट इज लिखते हैं। यहाँ आ रहा है हमारा -2, और जब इसे सॉल्व करते हैं तो K-4। ओके, तो ये जो सामने वाली वैल्यू होती है ना, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेकर सॉल्व करना है। तो मैं इसे लिख देता हूँ +4। ओके, इसके बाद ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -K-4 +-4। आप एक बार इसे पॉजिटिव रखेंगे और एक बार नेगेटिव, तो ये आ रहा है -K4 +4 रखा है एक बार मैंने, तो K की वैल्यू 0। इसी तरह से जब आप इसे -4 लेकर सॉल्व करते हैं तो यहाँ K = 8 हो चुका है।
यही आपका आंसर है। इसी तरह से आप इसका सेकंड पार्ट कर सकते हैं। तो आप इसका सेकंड पार्ट कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरह। और इसका फिफ्थ क्वेश्चन भी इसी तरह होगा। इन्होंने 3 पॉइंट्स आपको गिवन है और एरिया भी गिवन किया हुआ है 35। आपको जो एरिया है इसे प्लस और माइनस में लेना होगा सॉल्व करने के लिए। तो जो के की वैल्यू आएंगी वो दो वैल्यू निकलने वाली हैं, एक और प्लस और माइनस का लेकर के। तो चेक करना, आप इसे खुद से करेंगे आप लोग। तो मैं फोर्थ क्वेश्चन कराता हूँ इसका। क्वेश्चन में लिखा है आपको इक्वेशन फाइंड करनी है इस बार इन दोनों पॉइंटों से, जो लाइन जा रही होगी उस लाइन की। तो 2 पॉइंट्स आपको गिवन है, आप तीसरा पॉइंट एक्स वाई खुद से मान लीजिए। और जो 3 पॉइंट अगर एक लाइन पर आ रहे हैं तो उसका जो एरिया होता है हम जानते हैं वो 0 आता है। तो आपको एरिया 0 रखना है और थर्ड पॉइंट ले लेना है एक्स वाई। और जब आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे वही एक इक्वेशन बन जाएगी जो कि रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इसके सेकंड पार्ट में भी इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। चलिए इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला था अभी कि आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, तो आप थर्ड पॉइंट इक्वेशन बनाने के लिए एक्स और वाई खुद से मान लेंगे। और अगर ये एक लाइन पर आते हैं तीनों पॉइंट्स तो एरिया जो होगा ट्राइंगल का वो 0 हो जाएगा। आपको एरिया ट्राइंगल का 0 रखना है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए मैंने फॉर्मूला लगा दिया है x1 x2 x3, इसे पहले कॉलम में, y1 y2 y3 ये सेकंड कॉलम में, और 1 1 1 के लिए थर्ड कॉलम यूज़ करेंगे। तो आप इसे सॉल्व करते हैं, एक्सपेंड किसी के भी अलोंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ फर्स्ट रो के अलोंग इसे एक्सपेंड कर रहा हूँ, एक्सपेंड अलोंग रो 1। आप किस तरह से सॉल्व करेंगे इसे? फर्स्ट एलिमेंट लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, मतलब इसे और इसे छोड़ देंगे। और इसे जैसे कि एक ये डिटर्मिनेंट है छोटा 2 ऑर्डर का, इसे इस तरह सॉल्व करेंगे। 6 माइनस वाई माइनस 2, और अभी इसे एलिमिनेट कर देंगे और इस वाले को इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो 3। ओके, तो आपको क्या करना है, इसे और इसे छोड़ देंगे। आपको यहाँ 3x 1 1 के लिए सॉल्व करना है। तो 3 की 1 से मल्टीप्लाई होगी 3 और x की 1 से, तो माइनस ये फॉर्मूले का है माइनस x। इसी तरह से जब आप लास्ट टर्म लिखेंगे अगेन प्लस 1, और इस बार इस कॉलम और इसे छोड़ देंगे। तो अभी ये 4 एलिमेंट रह गए, इन्हें सॉल्व करना है वैसे ही जैसे अभी तक कर रहे थे। मतलब पहले क्रॉस मल्टीप्लाई है 3y माइनस और फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई 6x, और बराबर में हमने 0 पहले ही ले चुके हैं क्योंकि एरिया जो होगा इस ट्राइंगल का, क्योंकि एक लाइन है, लीनियर लाइन पर 3 पॉइंट थे तो एरिया हमें 0 ही रखना था। तो इस 2 को हम हटा सकते हैं, 0 के मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ आ रहा है हमारा 6 माइनस वाई, और जब माइनस 2 की अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 6 और ये प्लस का 2x, 3y माइनस का 6x इज इक्वल्स टू 0। जब आप x को यहाँ ऐड करेंगे, सबसे पहले x वाला टर्म लिखते हैं, तो माइनस का 4x हो चुका है ये। और जब y के लिए सॉल्व करते हैं तो 2y, ये कैंसिल हो रहे हैं, 6 से 6 प्लस माइनस है, इज इक्वल में 0 लिखा जा सकता है इसे। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 2 से इसे डिवाइड कर दीजिए -2 से, तो डिवाइड बाय -2, जिससे कि ये प्लस हो जाएगा। माइनस से डिवाइड किया क्योंकि, और 2 टू द 4, ये 2x, और ये -2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1y, या 2x इज इक्वल्स टू y। यही आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ओके, तो ये कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। अगर वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो इसकी बनाता हूँ। अगर इस वीडियो पर अच्छा व्यू होता है तो वीडियो देखने के बाद लाइक और कमेंट ज़रूर किया करो, ताकि मुझे वीडियो का रिस्पांस पता चल सके और मैं आगे और अच्छे से वीडियो बना पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।